लीजिए, बिकॉज अगर यहाँ पर जितना ही लीडर गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर और राम आशीष मौर्य सर। यस लीडर्स, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटी, जो कि हमारा 35th क्लास है। आज हमारे बीच में जो भी पॉइंट्स शेयर होने वाले हैं, तो जरूर अपने डायरी और पेन के साथ बैठिए आप लीडर्स। अपने वीडियोस कैमराज ऑन कर लिए, जो कि सर हमें पॉइंट नोट आउट करवाएंगे, वो हमें लिखना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो जरूर हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन यूसीडी पावर हाउस जरूर है, तो जोरदार तालियों के बीच में उन्हें इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। यस गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स और मोस्ट वेलकम है आज के डीएलक्यू के सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज। और जैसे आज का टॉपिक भी जो आप लोग देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक आज मैं आप लोग को बताऊंगा, ये क्यों बताऊंगा वो भी आपको सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको देखेंगे। हम लोग डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जो 40 संडे का कोर्स था, मतलब 40 क्लास थे जो हमारे, उसमें से आज हमारा 35th क्लास है। और बहुत ही जल्दी जो मेरा एक कमिटमेंट था कि मैं आप लोगों को 40 क्लासेस दूंगा, और उस क्लासेस के लिए मैंने जो मेहनत की उसके ऊपर से मैंने ये सारी चीजें किया। और लगभग 35 क्लास ऑलरेडी यहाँ पर आज खत्म होने जा रहा है हम लोग का। यहाँ पर 35th क्लास हम लोग का आज यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीम वॉरियर्स क्रांति गुरुकुल, जिसको हम लोग गुरुकुल का एक नाम दिए हैं कि जहां पर सभी के सपने सच होते हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलक्यू डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर। और आज देखिए, आज का टॉपिक भी लीडरशिप के ऊपर है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर। तो आज एक इंडिपेंडेंट लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, वो चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। और ये अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको वो चीज का सुधार करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली आप लोग पॉइंट लिखते भी जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा स्क्रीनशॉट के बजाय। क्लास 35 लीडरशिप स्किल जो आज का टॉपिक है। यस, आगे चलते हैं। लीडरशिप स्किल्स में पहला पॉइंट है पेशेंस। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले लीडरशिप स्किल्स में होता क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक धारणा बनी होती है कि जो क्राउन डायरेक्टर है, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, जो डीसीडी है या जो यूसीडी है, ऐसे लोग, यही लोग लीडर है। तो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, किसी की पीवी ज्यादा आ रही है, किसी की बीवी ज्यादा आ रही है, तो वो लीडरशिप नहीं होती। एक चीज समझिएगा, किसी का लेवल आ गया, क्योंकि ये लेवल जो होता है ये पीवी बीवी से बनता है, लीडरशिप से नहीं बनता है। लीडरशिप अगर आपको चाहिए तो लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज ये है कि आपको यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई यूसीडी है तो समझ लेते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं यूसीडी, तो आप लोग समझते हैं यार ये तो बहुत बड़े लीडर है। किसी के लेवल से वो लीडर नहीं होता है। वो उसके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है, वो पेशेंस उसके अंदर है कि नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए। उसके ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट को मैं यहाँ पर आप लोग को समझाऊंगा। तो जैसे पहला आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं पेशेंस। तो पेशेंस क्या होता है? पेशेंस का मतलब होता है धीरज। धीरज तो आपको रखना पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में आपको धीरज रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे देखिएगा, किसान होता है, तो किसान क्या होता है कि क्या जैसे बीज बोता है वैसे फल की इच्छा करता है क्या? नहीं। किसान क्या करता है, उसमें सिंचाई करेगा, उसमें खेती में बीज डालेगा, उसके बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी फसल का ड्यूरेशन होता है, उस हिसाब से वो वहां पर काम करता है। तो एक धीरज रखता है, उसको पता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद यहाँ पर ये चीज होना चाहिए। एज ए लीडरशिप, आपके अंदर एक लीडरशिप अगर क्वालिटी डेवलप करना है, तो आपके अंदर आपको धीरज रखना पड़ेगा। हर चीज हमारे क्या सर बोलते हैं कि पैसेंस का बिजनेस है, सीधी सी बात है, ये पैसेंस का बिजनेस है। तो ये चीज आपको समझना बहुत यहाँ पर जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि हर किसी भी सिचुएशन में आपका टीम टूट रही है, टीम भाग रही है, टीम इधर जा रही है, टीम उधर जा रही है, बिजनेस कम आ रहा है, बिजनेस ज्यादा आ रहा है, तो उसमें भी आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे 12 महीने में देखेंगे कि 12 महीने, साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीने एक जैसे नहीं होते। कभी ठंडी गिरती है, कभी बारिश गिरती है, कभी ये एक जैसा कभी नहीं होता। वैसे हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस भी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी इस तरह। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंस होता है। हमको पेशेंस रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस इस महीने में डाउन होता है, इस महीने में आपको होता है, हमको ये काम करनी है, ये काम करना है। मतलब जो भी गलतियां होती है, वो गलतियां आपको वहां पर सुधारने का मौका मिलता है। क्लियर? यस।
दूसरा दूसरा पॉइंट देखेंगे इम्पैथी। तो व्हाट इज इम्पैथी? जैसे आप लोगों ने सिंपैथी सुना होगा। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के प्रति हम लोग सहानुभूति दर्शाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई दुखी आदमी होता है तो उसके प्रति हम लोग क्या होता है, वहां पर सहानुभूति दिखाते हैं। तो इम्पैथी वर्ड जो होता है वो सिंपैथी से लिया गया। सिंपैथी का मतलब होता है कि परानुभूति। परानुभूति का मतलब होता है कि जैसे दूसरे लोग होते हैं, हम दूसरे लोगों को देख देख कर अपना जो अनुभव होता है उसके जैसा। कि आप एक अच्छे लीडर को देख रहे हैं तो आपको अच्छे लीडर के जैसा आपके अंदर अनुभव होता है कि मैं इसको देखकर मैं इसके जैसा बनूं। कोई आपके यहाँ जैसे कोई डाउन होता है, कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो उसके जैसा आपको सोचता है कि इसके जैसा हो। तो सामने वाले के लक्षण के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना, यहाँ पर होता है ये एम्पैथी। ये भी एक पॉइंट आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, एम्पैथी। दूसरा तीसरा चीज आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? सबसे बड़ी सी बड़ी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सबसे जबरदस्त अगर कोई चीज है तो वो चीज है कम्युनिकेशन। किसका? अपलाइन डाउनलाइन का, लीडर्स का मैनेजमेंट के साथ, लीडर्स का अपने डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन के अपने अपलाइन के साथ, सभी लोगों का यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे बड़ी चीज आती है वो चीज आती है हमारा कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन होता कैसे? कम्युनिकेशन आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, विजुअल हो सकता है, किसी भी तरह से होता है। इसको हम समझेंगे। एक वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे से बात करना वो वर्बल कम्युनिकेशन हो। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है कि अपने हाव भाव से, जैसे मैं आज बता रहा हूँ कोई भी चीज कर रहा हूँ तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो लोग फेस रीडिंग करते हैं उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता, हो जाता है। एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी को बुलाते हैं, किसी को अगर आप बुलाते हैं तो मान लीजिए जैसा कोई आता है तो हम ऐसा झुकते हैं ना कि सर आइए, हाथ ऐसे होता है, सर आइए यहाँ पर बैठिए, मेरा देखिए रिप्लाई, आइए और यहाँ पर बैठिए। तो ये क्या होता है जब हम उनसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सर प्लीज आइए और यहाँ पर बैठिए, इस टेबल पर बैठिए। तो ये क्या होता है कि हमने कुछ बोला नहीं लेकिन उनको इशारे से बोला कि सर आप आकर यहाँ पर बैठिए। लेकिन अभी मैं ही हूँ एकदम टाइट खड़ा और उनको ऐसे बुला के, ऐसे मेरा हाथ देखिए उल्टा है, ऐसे बुला के बोलूं यहाँ बैठिए, तो क्या हो रहा है कि मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूँ, उनको ऑर्डर दे रहा हूं। ये चीज क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो लीडर होता है, लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने लीडर्स को किस तरह से डील कर रहा है, अपनी टीम को किस तरह से डील कर रहा है। तो ये सब पहचानना, ये सब चीज जानना आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप के ऊपर। तो लीडरशिप के अंदर जो भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजों का मतलब इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप अच्छा लीडर बन सकते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं, मैंने पहले बताया कि आप डायमंड डायरेक्टर बन गए, क्राउन डायरेक्टर बन गए या यूसीडी बन गए, ड्यूसीडी बन गए, ये सब ये लीडर नहीं होते। ये एक लेवल है, लेवल से कोई लीडर नहीं होता। लीडर का मतलब क्या होता है कि आपको देखकर सामने वाला जो व्यक्ति होता है आपके जैसा बनना चाहे उसको कहते हैं लीडरशिप। कि आपकी डाउनलाइन आपके जैसा बनना चाहे वो चीज होता है। ओके, उसके बाद आता है रिटर्न। रिटर्न कम्युनिकेशन एक होता है हम चिट्ठी लिखते हैं किसी को, किसी से व्हाट्सअप करते हैं, तो ये क्या होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। और एक होता है विजुअल, जैसे कि आज मैं देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। यस आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आई थिंक उनका कॉल आ गया होगा, सर का कॉल आ गया था, कॉल आ गया था। यस यस, आवाज आ रही है अब? यस सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके। उसके बाद आता है विजुअल। विजुअल जैसे मैं बताया कि अभी हम लोग जैसे विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस तरह से हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद चौथा क्या क्वालिटीज आती है, चौथी स्किल्स क्या आती है, उसका नाम है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? देखिए भगवान ने हमको एक नाक दिया है, दो कान दिया है, समझ में आ रही बात? कोई भी चीज, सॉरी, एक मुंह दिया है और दो कान दिया है। मतलब बोलने के लिए एक मुंह दिया है और सुनने के लिए दो कान दिए। मतलब यहाँ एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा लीडर वही होता है जो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हम लोग सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ये 40 सेशन का मैं चीज कर रहा हूं, तो क्या है मेरे को ये सब पहले से आता था? नहीं आता था। लेकिन मैंने भी इसको कहीं सुना,
कहीं से जाना, किसी को सुना, एक सेशन करने के लिए मेरे को 50 वीडियो देखने पड़ते, और जब मैं 50 वीडियो देखता हूँ तो उसमें से कलेक्ट करता हूँ, तब जाकर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि क्या चीज हमको सीखना है क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे बोलते हैं एक मुंह दो कान, तो अगर बोलना हमको कम है, सुनना हमको ज्यादा है। और हम लोग के साथ सबसे चीज क्या होती है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम लोग क्या होता है, सुनते नहीं है, ना हमारे अपलाइन की सुनते हैं, ना हमारे डाउनलाइन की सुनते हैं, ना हमारे लीडर की सुनते हैं, सिर्फ बग 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 करते रहते हैं। एक अच्छा लीडर वही है कि जो सबकी सुने, सबकी सुने, क्योंकि आप सबको सुनोगे तो सबके आइडियाज आपके पास आएंगे, सारे आइडियाज आपके पास कलेक्ट होंगे, और वो चीज जब आप करेंगे तब जाकर आप एक अच्छे लीडरशिप बन सकते। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भरोसेमंद। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। अब एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक लीडर ऐसा होना चाहिए, इतना भरोसेमंद होना चाहिए आपका लीडर जो होता है इतना भरोसेमंद होना चाहिए कि आप अपने फैमिली को उसके पास छोड़ दो, इतना विश्वास आपके पास होना चाहिए कि आपका डाउनलाइन आपके ऊपर इतना विश्वास करे कि पूरी कमांड आपके अंदर दे दे, आपके हाथ में दे दे। इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें कि नहीं, ये सर जो बताएंगे वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बॉस हूं। देखिए वेस्टीज के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसी लीडर का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। आज मेरे नीचे जो 6 लोग हैं, 6000 लोग हैं, वो 6000 लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो 6 के 6000 लोग वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो लोग स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करने के लिए वो लोग स्वतंत्र है। तो एक लीडर, जैसे एक लीडर का क्या होता है, भरोसा। आज मान लिए 6000 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, अब मैंने क्या किया, सबके ऊपर एक चक्री शासन किया कि सब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। फिर क्या किया, दूसरी कंपनी आई, मैंने सबके सबको ले जाकर वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो ये भरोसे वाली बात हुई क्या, ये भरोसे वाली बात नहीं हुई। हमने क्या किया, उनके साथ गद्दारी किया। आज बहुत सारे लीडर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिनके ऊपर उनकी डाउनलाइन ने बहुत भरोसा किया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको दिखा तो रहे हैं वेस्टेज के बारे में, सब कुछ दिखा रहे हैं, प्लान वेस्टेज का दिखा रहा है, प्रोडक्ट वेस्टेज का दिखा रहा है, लेकिन उनको जैसे ही दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तुरंत क्या किया, उनसे पूछा भी नहीं और उनको सारे के सारे लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज आपने देखा होगा कि आजकल ये सब चीजें बहुत चल रही है। तो ऐसे लीडर्स भरोसेमंद नहीं होते। तो हमको अगर भरोसेमंद व्यक्ति बनना है, सब कुछ हमको परफेक्टली करना है, तो डेफिनेटली हमको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारा लीडर, हमारा जो भी मेंटर है, हमारा जो भी लीडर है, वो हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा कि हमको छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाएगा या हमको लेकर दूसरी कंपनी में चला जाएगा, हमसे पूछेगा भी नहीं। तो मेन चीज होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भरोसा जताना, अपने लीडर्स के ऊपर भरोसा। आपको अपने डाउनलाइन के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। तो ये जानना बहुत जरूरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी। अब यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब एक सिंपल सा चीज बताओ। पर्सनालिटी, एक लीडरशिप की पर्सनालिटी क्या होती है कि आपका डाउनलाइन आपके जैसा बनना चाहे। आपका डाउनलाइन आपके साथ सेल्फी लेकर अपने स्टेटस पे लगाए, अपने फेसबुक पे लगाए, आपके ट्विटर पे लगाए, आपके सब जगह आपके साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करे। आप अपने आप को विजुअलाइज करिए कि क्या आपका डाउनलाइन आपकी सेल्फी लेकर आपके फेसबुक पे रखता है, अपने फेसबुक पे रखता है, अपने ट्विटर पे रखता है, अपने स्टेटस पे रखता है। अगर नहीं रख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक लीडर नहीं बने, लीडर नहीं बने। तो यहाँ पर पर्सनालिटी एक डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी उठने बैठने का, पूरा पर्सनालिटी के ऊपर तो पूरा कोर्स होता है। और मैंने बीच में एक सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर किया भी है, एक डीएलक्यू के अंदर पूरा सेशन किया है। देखिए आज जितनी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ आज के दिन में, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैं डीएलक्यू के अभी तक जितने भी सेशन हुए, सारे सेशन कि आज जितने भी पॉइंट बताऊंगा, ये सारे पॉइंट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग डीएलक्यू के पहले सेशन से लेकर 40वें सेशन तक सारे सेशन अगर आप लोग देख लेंगे तो 100% आपके अंदर लीडरशिप स्किल आ जाएगी। तो यहाँ पर पर्सनालिटी एक ही समझिए कि पर्सनालिटी मतलब होता है आपका बिहेवियर, हर चीज, आपका उठना बैठना, लुकिंग, आपने सेविंग की है कि नहीं की है, ड्रेस कोड में है कि नहीं है, एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी चीजें आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप करती है, और आपकी पर्सनालिटी वहीं पर होगी जब आपका डाउनलाइन गर्व के साथ आपके साथ सेल्फी खिंचाएगा, और वो सेल्फी को आपके साथ व्हाट्सएप पे पोस्ट करेगा, ट्विटर पे पोस्ट करेगा, फेसबुक पे पोस्ट करेगा,
उस गर्व के साथ पोस्ट करेगा कि नहीं सर के साथ मैंने सेल्फी ली, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रखेगा। तो ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी के अंदर थी। ये पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो। यस, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 7वां पॉइंट, क्रिएटिव। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का होता है बदलाव, मतलब बदलाव, यानी हर चीज में अगर आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपको बदलाव लानी पड़ेगी, आपको अपनी टीम के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी जनरेशन के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, सब चीज। एक एग्जांपल समझिए कि आप देखते हैं कि जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, हर 6 महीने में अपडेट होता है, हर 6 महीने के अंदर वो चीज अपडेट होता है। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा मोबाइल देखेंगे, हर 6 महीने के अंदर देखिए कि 6 महीने के अंदर नया फीचर आ जाता है, लेकिन हम लोग वही बाबा आदम के जमाने से पढ़े आ रहे हैं, अपने आप में अपडेट नहीं करते। हमको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव मतलब आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप लीडर नहीं। मैं मेरा एग्जांपल खुद का देता हूं कि जब हम लोगों ने TW किया, स्टार्ट किया, तो मुझे भी कुछ क्रिएटिव करना था। मैं यूट्यूब नहीं चलाता था, लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब चलाना चालू कर दिया। मैं कभी भी इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं देता था, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन देना चालू कर दिया। मतलब मैंने बदलाव एक को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर चेंज किया कि नहीं, मुझे लीडरशिप की क्वालिटी लेनी है, मुझे लीडर बनना है, तो अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे सेशंस करने पड़ेंगे, लोगों को सिखाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्रिएटिविटी के अंदर आती है। तो जितनी भी चीजें आप देखिए, आपको बदलाव लाना पड़ेगा, आपको क्या बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये चीज सोचना है कि हमको अगर सक्सेस होना है, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, तो हमेशा नया करने की सोचना पड़ेगा। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या चीज हम करते हैं कि हमारी टीम के अंदर ग्रोथ होने लगे, ये सब कौन सी चीज को हम नया कर दे कि सब कुछ होने लगे। आज एक यूट्यूब चैनल मैंने मेरा बनाया, इसके ऊपर मैं इतने सारे वीडियोस पोस्ट करता हूँ, इतने सारे सेशंस पोस्ट करता हूँ। ये सब किसके लिए? ये सब आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उस वीडियोस को देखकर अपने आप को एक एज ए लीडर अपने आप को डेवलप कर सकते। तो यस, ये क्रिएटिविटी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिविटी। यस, अब ये पॉजिटिविटी क्या है? तो पॉजिटिविटी वही चीज है कि जब आपकी टीम टूट रही हो, जब आपकी टीम टूट रही हो, आपका बिजनेस ना आ रहा हो, आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हो, तब आपको क्या करना? तो आपको क्या करना? आपको भी छोड़ के चला जाना नहीं, आपको वहां पर टिक के रहना है, टिक के रहना है। और आपको यहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिविटी ये आनी चाहिए कि नहीं, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं सही हूं। ये पॉजिटिविटी, ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हर चीज में जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। एक पूरा सेशन मैं करने वाला हूं इस चीज के ऊपर कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और स्टोरी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर स्टोरी में आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन एक चीज समझ लेना कि इस जिंदगी में, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, XYZ कोई भी चीज हो, हर जगह पर अगर सबसे ज्यादा अगर आपको सफल होना हो तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। हर चीज आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता में ये सिद्धांत कहा गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, खाली कर्म करते जा, लेकिन अच्छे सेंस के साथ काम करते जा, अच्छे दिमाग के साथ आप काम करते जाओ। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, देखो आप खाली एक चीज सोचना, खाली आप करने की कोशिश तो करिए, कोई भी चीज करने की कोशिश करिए, वो सब अपने आप होने लगे। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक पॉजिटिव आपका माइंड सेट होता है, उसके साथ अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो आप 100% वहां पर सक्सेस हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, हर चीज में पॉजिटिव होना पड़ेगा। बिजनेस डाउन हो रहा है तो भी आपको पॉजिटिव होकर उसको संभालना है, लोग टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप डिमोटिवेट हो गए, आप नेगेटिव हो गए, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सक्सेस नहीं बना सकता। तो आपको पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव रखना, सेल्फ पॉजिटिव रहना है। कोई आपको पॉजिटिव करे ये मायने नहीं रखता है, आपको सेल्फ पॉजिटिव रहना पड़ेगा खुद, कि मैं कुछ भी हो जाएगा मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि जिस दिन से मैंने ये वेस्टेज को समझा, वेस्टेज को सीखा, उसके अंदर से मेरे अंदर तो टोटली नेगेटिविटी चलेगी कि इम्पॉसिबल वाला, इम्पॉसिबल को मैंने आई एम पॉसिबल में बदल दिया, पूरा का पूरा चीज, हर चीज में। और उससे मेरी लाइफ एकदम हो गई, मेरे को कभी तो फालतू का चीज टेंशन आता ही नहीं। सबसे बड़ी चीज देखिए, मेरे फादर की डेथ हुई थी 2 महीने पहले। दाह संस्कार करने के बाद में मैं लोगों के फोन उठाता तो लोगों को जवाब देता था। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ आप काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आपको क्राउन बनना है, देखिए हर एक व्यक्ति का मिशन होता है क्राउन बनना।
वेस्टीज के अंदर सभी को क्राउन डायरेक्टर बनना है। अब क्राउन डायरेक्टर बनना है तो क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए जब तक आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं होगा, आप कभी भी क्राउन डायरेक्टर नहीं बन सकते। जब भी आपके अंदर जो तो सर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपके अंदर जो तो किंतु परंतु वाले शब्द आपके अंदर आ गए, समझ लीजिए आप वहीं पर धराशायी हो गए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपका एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर जाइए। पूना में ट्रेनिंग होगी, पूना में ट्रेनिंग होगी, थोड़ा वहां पर एडवांस में मैं बताऊंगा पॉजिटिविटी के ऊपर कैसे होता है वहां पर। नेक्स्ट, ब्रांड बिल्डिंग। तो ये ब्रांड बिल्डिंग क्या है, किस चीज की? आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आपके कंपनी की ब्रांडिंग, कि आपके प्लान की ब्रांडिंग। ये ब्रांड बिल्डिंग क्या हो? तो ये ब्रांड बिल्डिंग यहाँ पर ना कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपना ब्रांड बना दिया है, प्रोडक्ट ने ऑलरेडी अपना ब्रांड बना दिया है, प्लान ने ऑलरेडी ब्रांड बना दिया है अपना, कि आज जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ रही है वो वेस्टीज को कॉपी कर रही है, उसने एक अपना ट्रेडमार्क काउंट कर दिया। तो यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पर ब्रांडिंग आपका खुद का होना चाहिए, कि लोग बताइए ब्रांड, यार ये ब्रांड है, अमेरिका का ब्रांड है, ये हिटाची का ब्रांड है, ये एलजी का ब्रांड है, उसका ब्रांड आपको देखकर, जब आपको देखकर बोले कि नहीं मेरे को डॉक्टर सर के साथ ही जुड़ना है, मेरे को इनके साथ ही जुड़ना, मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू। आज किसी भी जगह बड़े बड़े जो लीडर उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, वो ये नहीं देखते कि हमारा अपलाइन कौन है, बस मुझे इनके साथ जुड़ना, ये आपकी एक ब्रांड होती है। तो अपनी खुद की एक ब्रांड इस तरह से डेवलप करना कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, तो वो होती है ब्रांड। आप लोगों ने मार्केट में भी देखा कि हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदते, देखते हैं कि ये कपड़ा कौन सी ब्रांड का है, और कुछ जैसा रेमंड का, तो आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं रेमंड का कपड़ा तो बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से आपको अपने लिए भी देखना है कि नहीं डॉक्टर संजय के साथ काम करूंगा तो जबरदस्त मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये ब्रांडिंग आपको देखनी, और ये ब्रांड बिल्डिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आके आपको यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग करके देने वाला नहीं है। तो ये एक चीज हमको हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ब्रांड बिल्डिंग भी आपकी खुद आपको करनी है। और ये सब कब होगा, जब ये ऊपर की 9 चीजें, जो ऊपर की जितनी भी मैंने लिस्ट बताई, ये सारी की सारी लिस्ट अगर आप करेंगे तो ही आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। आप खुद जो तो किंतु परंतु में फंसे रहेंगे तो कभी भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं होगी। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए एवरीथिंग आपको यहाँ पर करना जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया चीज, एजुकेशनल लर्निंग। यस, एजुकेशनल लर्निंग क्या होता है? अब यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर एजुकेशन लर्निंग क्या होता है? अब आप अपने आप को कहते हो लीडर, और आपसे किसी लीडर ने, किसी आपके डाउन लाइन ने पूछ लिया, या किसी लोगों ने पूछ लिया कि यार स्पाइरुलिना क्या होता है। अब उस टाइम पे आप टेम्पलेट उठाना चालू कर दिए कि यार स्पाइरुलिना पढ़ना पड़ेगा, कि स्पाइरुलिना एक जलीय पौधा है, ये काई मत से बनता है, ये कछुआ का आहार है, ये सब आप देखोगे इसके अंदर इतना ही, वो पढ़ोगे। तो ये चीज नहीं होता। एजुकेशन लर्निंग का मतलब क्या होता है, कि अगर आपके अंदर न्यू ज्वाइनिंग होती है, आपके टीम के अंदर न्यू ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहले उसको एजुकेशनल लर्निंग जीती। फिर वो बोले कि यार प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसकी एमआरपी क्या है, इसकी डीपी क्या है। सबसे पहले कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं तो पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरा रट्टा मार दीजिए, टोटली डेली एक प्रोडक्ट पढ़िए, डेली एक रोज प्लान दिखाने की आदत डालिए, कि मतलब आपके पास कुछ भी ना हो। मैंने यहाँ 2-3 लोगों को देखा है मैंने, जैसे सीएसएन पांडे जी हैं, रमेश उपाध्याय जी हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग कभी पीपीटी से काम ही नहीं करते, बिना पीपीटी के भी वो लोग बोलते रहते हैं। वो लोग को आया कैसे ये? वो लोग ने क्या किया, लगातार सीखते गए। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको बोलो कि आप बुक उठा के पढ़ो, शायद नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप स्पाइरुलिना के बारे में बोलेंगे तो धड़ ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सीखा। तो आपके पास एजुकेशनल लर्निंग होना बहुत जरूरी है। आपके पास एजुकेशनल लर्निंग होना आपके पास बहुत जरूरी है। एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। नो डाउट आपके पास डॉक्टर संजय मौर्य है कि आप कुछ भी चीज पूछोगे सर बता देंगे, लेकिन आप लीडर कब बनेंगे? आप लीडर तब बनेंगे जब आपके पास प्रोडक्ट का 100% नॉलेज होगा, प्लान का 100% नॉलेज होगा, कंपनी के प्रोफाइल का टोटली नॉलेज होगा। इसके अलावा आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना भी आपको बहुत जरूरी है, कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, मनी सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज देखा होगा आपने कि वहां पर आ गया कि बाइनरी जो जितने भी होते सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जितनी भी पिरामिड वाली कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी, जितनी भी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां सभी बंद हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर कहां पर सेफ है। तो ये कब आएगा, जब ये सारी चीजें आप लोग 1996 से लेकर अभी तक का पूरा एक थियरी जब पढ़ेंगे,
तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने लीगलिटीज के ऊपर बात की थी, जब लीगलिटीज के ऊपर मैंने डीएलक्यू के अंदर बात किया था, तो सपोर्ट सिस्टम मैंने लाया था। सपोर्ट सिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। उसके अंदर मैंने प्लान के भी बारे में बताया था कि 98 में कौन से प्लान आए थे, बाइनरी प्लान आया था, पिरामिड प्लान क्या होता है, एक लेग प्लान क्या होता है, 2 लेग प्लान क्या होता है, हर चीज मैंने आप लोग को बताया। लेकिन वो सब चीज सीखने के बावजूद भी लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाए और छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। और कल का न्यूज देखकर तो वो लोग को आज रोना आ रहा होगा कि हमने क्यों छोड़ा वेस्टेज। यानी आप सोचिए क्यों, क्योंकि यार जब तक आपके अंदर एजुकेशनल नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशनल लर्निंग आपके अंदर स्किल है डेवलप नहीं करेंगे, आपके अंदर की पढ़ने की कला, हर चीज को देखिए। आप लोगों के लिए मैंने एक 40 संडे का कोर्स, 40 संडे का कोर्स मतलब 40 क्लासेस का कोर्स मैंने एक तैयार किया है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज ये 40 कोर्स जो मैंने सीखे, क्योंकि देखिए ये चीज मैं ऐसा था नहीं कि मुझे आता है, मुझे कुछ नहीं आता था, इसके पहले तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा और आपको सिखाया। तो आज आप लोगों के लिए 40 कोर्स, 40 क्लासेस का एक कोर्स मैंने जो डेवलप किया है, इस कोर्स को अगर आप लोग सीरियसली, जो भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैरियर बनाना है, तो पहले डीएलक्यू के पहले सेशन से लेकर 40वां सेशन तक जितने भी सेशन होंगे, अभी 5 सेशन बाकी है, 5 सेशन तक जितने भी सेशन होते हैं, अगर ये सारे के सारे सेशन आप रोज रिपीटेड देखते हैं, रिपीटेड देखते हैं, रिपीटेड देखते हैं, रिपीटेड देखते हैं, तो आप अच्छे इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएंगे, जिसके लिए मैंने ये कोर्स चालू किया है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी आपके अंदर एक कला भी आनी चाहिए, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कला आपके अंदर आना चाहिए। झगड़े को निपटाना आपके होता है, डाउनलाइन अपलाइन में झगड़ा हो जाता है, या डाउनलाइन में झगड़ा हो जाता है, या कुछ लोगों को उससे झगड़ा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि सॉल्यूशन पे बात ही नहीं करते, वो लोग हमेशा प्रॉब्लम पे बात करते, जब भी फोन करो प्रॉब्लम, जब भी फोन करो प्रॉब्लम, वो फोन करेंगे तो भी प्रॉब्लम, हम फोन करेंगे तो भी प्रॉब्लम, मतलब उसका नाम ही हो गया प्रॉब्लम मैन। क्या तुम लीडर कब बनोगे यार? आप अपनी प्रॉब्लम बताते रहोगे तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कब करोगे? आज अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हो, सिल्वर डायरेक्टर बन गए हो, गोल्ड डायरेक्टर बन गए हो, डायमंड डायरेक्टर बन गए हो, क्राउन डायरेक्टर बन गए हो, और आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आई है कि आप अपनी टीम को संभाल सकते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कब होगा? जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो प्रॉब्लम के अंदर 5 वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। एक चीज बता रहा हूं, इसको आप लोग सुनना चाहिए। जब 5 वाई के ऊपर अगर आप करेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। एक एग्जांपल, आपके जैसे बहुत सारे लीडर्स को आप बताने चाहते हैं, बहुत सारे लीडर्स जो जुड़ चुके हैं, 1-2 साल से 3 साल से काम करते हैं, बोलता है कि सर, कि मैं जब लोगों को बताने जाता हूं तो बोलता है कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं? तो वहां पर बोलिए वाई मतलब क्यों। तो सामने वाला जवाब देगा क्यों, तो बोलेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनका अवेयरनेस नहीं है। बोलेंगे ना, क्योंकि उनको हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि सामने वाले को प्रोडक्ट महंगे क्यों लगता है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्या है। फिर आपको क्वेश्चन करेगा, उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट का अवेयरनेस नहीं है, सॉरी हेल्थ का उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनको पूछने का कि हेल्थ का अवेयरनेस क्यों नहीं है। अगर आपका लीडर ऐसा बोलता, हमने उनको बोला कि प्रोडक्ट का, जैसे पहले पूछा उन्होंने बोला प्रोडक्ट महंगे है, तो उनको पूछने का क्यों महंगे, तो बोलेंगे उनको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है, उनको हेल्थ के। फिर हमने पूछा उनको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस क्यों नहीं है, तो सीधी बात बोलेगा कि मीटिंग और सेमिनार में आते नहीं है। सीधी, क्योंकि मीटिंग में और सेमिनार में आएंगे तभी तो उनको सीखने को मिलेगा ना। अब एक चीज समझिए कि जैसे हम लोग की बात करें सीखने की बात, तो चाहे वीआईपी होता है, चाहे सीएनटी होता है, चाहे वीडब्ल्यूएस होता है, चाहे वीएलसी होता है, कि हम लोग उसको सीखते हैं, पैसा दे देकर सीखते हैं। अब जो लोग दे देकर नहीं सीखेंगे, कोई भी चीज नहीं सीखेंगे, तो उनको कैसे मिलेगा? तो यहां पर वो लोग का चीज क्या है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं। तो हमने पूछा वाई, तो उन्होंने बोला कि मीटिंग में और सेमिनार में लेकर नहीं आते। फिर से पूछने का हमको वाई, तो फिर क्वेश्चन आएगा कि हम ज्यादा लोग को इनवाइट नहीं कर पाते। फिर से क्वेश्चन आता है वाई, तो बोलेगा कि हमारे पास लिस्ट कम है, इनवाइट नहीं कर पाते तो लिस्ट कम है। तो हम फिर से आएगा वाई, तो वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम जब लिस्ट बनाएंगे ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका वाई से आ जाता है, कि अगर आप उसका सॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो सामने वाला बंदा जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसी से हम लोग उसका आंसर निकलवा सकते हैं। तो ये 5 वाई के ऊपर आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हर चीज का नॉलेज होगा तो आपको सॉल्यूशन ला सकते हैं। आपको पीवीवीबी का कैलकुलेशन लाना तो आपको 2500 रुपया भर के वीएलसी सीखना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है,
आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आपको BWS अटेंड करना पड़ेगा 2500 रुपया भर के। मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये चीज समझने वाली चीज समझना कि मेरे को प्रोडक्ट का, जहां तक आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का अगर सप्लीमेंट का नॉलेज है तो मुझे, लेकिन जब मैं VLC अटेंड करने गया, 2500 रुपया भर के, तब मुझे ऐसा लगा कि यार जितना नॉलेज मेरे पास है ये तो कुछ है ही नहीं, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी ही नहीं है। यानी वहां पर जब हम लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, यानी हमें तो अभी बहुत सीखना बाकी है। और इसको सीखने के बाद मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है, अगर साल में एक बार नहीं, दो बार, तीन बार अगर VLC होगा तो मैं हर VLC में 2500 रुपया खर्च करके मैं जाऊंगा उसको सीखने। क्यों? क्योंकि बार बार अगर मैं उसको सीखूंगा तो मेरा नॉलेज और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेरा नॉलेज बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं लोगों को उसमें एक्टिव कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सीखना जरूरी है, और सीखेंगे तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये भी एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, देखो यहाँ से टी गायब हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, तो यहाँ पर होगा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग, उसको आप लोग देखेगा, मैंने 12वां पॉइंट टीम बिल्डिंग है, उसमें से टी गायब हो गया है। तो यस, टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग का क्या होता है कि अब यहाँ पर टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज समझिए कि जैसे एक लीडर होता है, अब एक लीडर होता है ना, बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि एक ही लीडर को प्रमोट करते हैं, एक ही लीडर को प्रमोट करते हैं कि उसकी टीम का हो तो फलानी टीम का हो, जैसा उसकी टीम में कोई दूसरा लीडर है ही नहीं। होता है ना ऐसा, किसकी टीम का हो तो उसके टीम का हो, मतलब एक ही आदमी को पॉइंट आउट करते हैं, एक ही आदमी को पॉइंट आउट करते हैं। टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपकी टीम के अंदर से आपको हीरे ढूंढने। जो लोग को अभी मुंबई में देख चुके हैं, मुंबई में हमारा सेशन देख चुके हैं, पुणे वाले को भी समझाऊंगा वो चीज किस तरह से टीम बिल्डिंग होती है, वो भी मैं बताऊंगा कि टीम बिल्डिंग कैसे बढ़ेगी आपकी, वो सारी चीज। तो टीम बिल्डिंग में करना क्या है कि आपको अपने लीडर्स के अंदर से लीडर्स ढूंढने। हो सकता है कि कोई बंदा इतना अच्छा हो कि जो CNT अच्छी तरह से कर सकता हो, कोई लीडर्स आपके अंदर इतना अच्छा हो कि जो होस्टिंग से अच्छा कर सकता हो, कोई लीडर इतना अच्छा हो कि जो सेशंस अच्छी तरह से कर सकता हो, कोई लीडर ऐसा हो सकता है कि जो एंकरिंग अच्छी तरह से कर सकता हो, कोई लीडर ऐसा हो जो प्लान बहुत अच्छी तरह से बता सकता हो, कोई लीडर ऐसा हो जो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज रखता हो। तो ऐसे लोगों को चुनना है और उनको वर्क देना है। कोई लीडर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपका जो सेमिनार होता है उसको अरेंज कर सकता है बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो लोग दूसरा काम नहीं कर पाते, लेकिन उसमें मास्टर होते हैं कि उनको अरेंज किस तरह से करना, उनको अरेंज किस तरह से करना। तो ऐसे लीडर्स को हमको ढूंढ के उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सामने वाले व्यक्ति को, हमारे जो डाउन लाइन में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको प्रमोट करना कि ये बंदा इस चीज में बेस्ट है, होस्टिंग कर रहा है इसको होस्टिंग दीजिए, ये सेशंस अच्छे कर रहा है उसको सेशंस अच्छे करवाइए, ये इवेंट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको इवेंट ऑर्गेनाइज का मौका दीजिए। हो सकता है कि वो उन सब चीजों में आपसे बेस्ट हो। तो हमको क्या कर रहा है, अकेले काम नहीं करना। तो एक मूवी होती है, तो क्या मूवी अकेले हीरो ही काम करता है क्या? नहीं, उसमें हीरोइन भी होती है, डायरेक्टर भी होता है, सपोर्टिंग एक्टर भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तब जाकर वो मूवी बनती है। और मूवी में सबका एफर्ट अच्छा होता है, तब जाकर मूवी हिट होती है। उसी तरह से टीम बिल्डिंग में क्या, क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, क्या एक व्यक्ति की वजह से क्रिकेट जीतते नहीं, 11 प्लेयर होते हैं, पूरी टीम होती है, जब वो टीम के साथ काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलर अच्छा काम कर रहा है, बैट्समैन अच्छा काम कर रहा है, फील्डर अच्छा काम कर रहा है, जो विकेट कीपर है वो भी अच्छी चीज कर रहा है, बॉलिंग करने वाला भी अच्छी चीजें कर रहा है। सब लोग जब सबका बेस्ट होता है, जब सबका बेस्ट होता है तब जाकर वो टीम जीतती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि टीम में क्या होता है, जब जहां पर कहा जाता है ना कि आप आएंगे तो सीखेंगे, आपकी टीम आएगी तो जीतेंगे। तो जितना ज्यादा आपकी टीम डेवलप हो, आप अकेले सीखेंगे तो कुछ नहीं होना, लेकिन आपकी टीम अगर सीखेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगे, आपका भी ग्रोथ होगा, आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, टीम बिल्डिंग में अपनी टीम को भी सिखाना है कि टीम बिल्डिंग किस तरह से करना है। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट चीज फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। अब लचीलापन का मतलब क्या होता है, जैसा मैं बोलूं ऐसा ही होना चाहिए, तो ये लचीलापन नहीं होता, इसको बोलते हैं अकड़ूपन। लचीलापन का मतलब ये होता है कि आप अपने डाउनलाइन से बात कर रहे हैं या अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके साथ कम्युनिकेशन आपका इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको टाइट होना है तो टाइट भी हो जाइए, जहां पर झुकना है वहां पर झुक जाइए। एक कहावत कही गई है ना कि जब किसी के साथ बात करना होता है तो उसके जूते में अपना पैर डाल के देख लेना चाहिए कि वो अपने लेवल का है कि नहीं। अगर उसके पास अपने से ज्यादा नॉलेज है तो डेफिनेटली भैया हाथ जोड़ के झुक जाना है, कम नॉलेज है तो उसको सिखा देना है। लचीलापन होना चाहिए कि बात को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को हमको एक्सेप्ट करना। तो जितनी चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग लचीलापन रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए अपनी टीम के साथ।
14वां पॉइंट है रिस्क टेकिंग। इसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा रिस्क, ये रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत समझना जरूरी है। देखिए एक कहावत है कि जो बोलता है ना कि जिस इंसान ने अपने लाइफ के अंदर जिस इंसान ने अपने लाइफ के अंदर रिस्क नहीं लिया उसकी लाइफ रिस्की हो जाती है। ये चीज ये सुना, जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर रिस्क नहीं लिया उसकी लाइफ रिस्की हो जाती है। और एक चीज समझ लेना कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही आदमी सक्सेस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग शेयर मार्केट खेलते हैं। अब शेयर मार्केट एक टाइप का जुआ है, तो उसके अंदर जितने भी लोग करते हैं वो सब रिस्क ले रहे हैं। उनका पैसा डूब भी सकता है, उनका पैसा बढ़ भी सकता है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने भी रिस्क लिया, मैंने भी मेरा कैरियर दांव पे लगाया कि जब मैं वेस्टीज के अंदर जुड़ा सबसे बड़ा दांव पे लगा था मेरा डॉक्टर का कैरियर। यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर जिसके पास 37 देशों का पेशेंट आता है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर और आज नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा था। यह एक रिस्क फैक्टर था मेरे लिए, लेकिन उस चैलेंज को मैंने फेस किया, रिस्क को मैंने एक्सेप्ट किया और उस रिस्क को एक्सेप्ट करके आज मैं यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया। तो ये चीज समझ लेना, पैसे का रिस्क होता ना यार मैं कंफर्ट जोन में रहकर ही काम करूंगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। आपको अपने कैरियर को बनाने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। वो पैसे डूब भी सकते हैं, पैसे आ भी सकते हैं, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ भी है, डूब गए तो सीखेंगे, लेकिन जीत गए तो फिर से पॉजिटिव एटीट्यूड, जीत गए तो कामयाब हो जाएंगे। तो सीधी सी चीज होती है कि एक सिंपल सा चीज है रिस्क लेना। अगर जैसे मैं बार बार कहानी सुनाता हूँ, तालाब वाले की धक्का किसने मारा, डूब गया तो बेचारा मर गया, लेकिन जीत गया तो बंदा सफल हो गया, उसको राजपाट मिल गया। तो एक चीज हमेशा समझना, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है, पैसे का रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कैरियर का रिस्क लेना पड़ेगा, अपने समय का रिस्क लेना पड़ेगा, हर चीज का आपको रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा। और वही चीज है सिंपल सा, दूसरे फिर से बोलता हूं कि जिस इंसान ने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया उसकी लाइफ ही रिस्की हो जाती, कभी भी वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। लास्ट टॉपिक आज का जो है लास्ट टॉपिक है उसको आप समझेंगे, यस, टीच एज ए मेंटर। टीच एज ए मेंटर का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप सीख रहे हैं वो सीखने के लिए मत सीखिए, उसको सीखिए लोगों को सिखाने के लिए। आपको इस तरह से सीखना है कि मैं लोगों को सिखा सकूं। अपने तक ही रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, अपने तक ही रखोगे तो कोई मतलब नहीं। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सभी लोग को यहाँ पर क्राउन बनना है, सभी लोगों को यहाँ पर क्राउन बनना है, तो क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है ताज। क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज। और ताज किसके ऊपर होता है? ताज किसके ऊपर होता है? किंग। ताज किसके ऊपर होता है? किंग मतलब राजा। और मैं एक वर्ड बोलता हूं आपको, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के अंदर क्या आता है? स्पीकिंग के अंदर आता है किंग। मतलब जो आदमी बोलेगा वही राजा है, जो आदमी बोलेगा वही राजा है। एक चीज समझिएगा, आप बोलोगे तो आप जीतोगे, आपकी टीम बोलेगी तो आपकी टीम जीतेगी। आपका अपलाइन अगर बोल रहा है तो आपके अपलाइन के पैसे आएंगे, आप बोलने लगोगे तो आपके पैसे आएंगे, आपके डाउनलाइन बोलने लगेगी तो आपके डाउनलाइन के पैसे आएंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि आपको सीखना कैसे है? सीखना इस तरह से कि मैं लोगों को सिखा सकूं, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं यहाँ पर सिखा सकूं। तो ये एक्टिविटी, ये जितना भी स्किल्स मैंने यहाँ पर सिखाए आपको 15 स्किल्स, ये 15 स्किल्स को अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो एक सक्सेसफुल लीडर आप लोग बन सकते हैं। तो ये चीज समझे, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अपने मेंटर का, अपने अपलाइन का माइक और पेन छीन लेना है। जितना जल्दी आप अपने स्पीकर का माइक और पेन छीनोगे, छीनने का मतलब हाथ से नहीं छीनना, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को सेशन पे सेशन करते जाइए तो आपके अंदर वो स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी कि लोग आपको सुनना पसंद करने लगेंगे। तो जब ये सारी चीजें आपकी होने लगेगी तो आप लोग एक अच्छे लीडर आप यहाँ पर बन जाएंगे। तो यस, सभी लीडर्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 पॉइंट में मैंने आपको लीडरशिप स्किल्स के बारे में समझाया। तो आप जितने भी लीडर हैं ये सारे के सारे लीडर यहाँ पर जितने भी ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे तो डेफिनेटली
तो फिर से आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने सब कुछ किया, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आज जैसा जानते हैं कि बहुत खुशी का मौका है कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि हमारे जो कंपनी के मैनेजमेंट है, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर सिंह सर, हम लोगों के 2035 तक, मतलब गवर्नमेंट जो 2035 में सोचेगी उसका बंदोबस्त कंपनी ने आज से ही हमारे लिए कर लिया। और उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर क्या कर लिया, हम